कितना अच्छा वातावरण है, ग्रीनीज। ये वहाँ थोड़ा अच्छा थोड़ा जी वहाँ पे अच्छा है 2 नंबर से अच्छा है, ग्रीनीज है। और आज से गणेश पक्ष चालू हो रहा है। इस गणेश पक्ष में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके स्मृति पटल पे अंकित है, परंतु नौजवान पीढ़ी उस बात को नहीं जान रही। तो मैं और आप वो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है ना। नहीं इंटरेस्टेड हैं, कैसे नहीं, अपने इतिहास को जानने के लिए सभी लोग। लेकिन क्या है, आज की जो पीढ़ी है ना खाली मोबाइल में लगी रही। अब वो क्या कीजिएगा, वो बुराई है, तो उसको अपन आने वाले दिनों में वो करेंगे। देखिए ये भी कितना पुराना तखत है आपके पास। उनका इंटरेस्ट हो जाता है, क्या उनको तो जानकारी नहीं है। हाँ, नहीं जरूर आने वाली पीढ़ी को पता लगना चाहिए। आइए राम अवतार जी, यहाँ बैठ के चर्चा करते हैं। ऐसा आइए। कैसे हैं राम अवतार जी? ठीक हूँ मैं। स्नान ध्यान हो गया? नहीं, अभी नहीं, देरी से करता हूँ। अच्छा, देरी से। और नाश्ता वास्ता? नाश्ता एक बार चाय पी लिया हूँ, हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लिया हूँ। अच्छा, मैं उसके बाद तो सीधा भोजन करूँगा। आज गणेश पक्ष का प्रारंभ है, तो क्यों ना आज की चर्चा अपन गणेश भगवान पे करें। हाँ बिल्कुल। राजनांदगांव में गणेश उत्सव बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण से वर्षों से मनाया जा रहा है, रियासत काल से। तो इसके बारे में मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ। मेरी पीढ़ी के लोग, मेरे बाद वाली पीढ़ी के लोग इस उत्सव के बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं। तो चूंकि आपके पास अनुभव का एक खजाना है, आपके स्मृति पटल में बहुत सारी चीजें राजनांदगांव की सकारात्मक और नकारात्मक सभी चीजें अंकित हैं। आप तो दिग्विजय दास की शादी के रिसेप्शन में 1956 में शामिल हुए हैं। कितना भव्य रहा होगा वो रिसेप्शन। वो उत्सव में जो थे रूप नारायण पांडे जी, हाँ, जो अपने हमेशा गेम्स में हॉकी के भी खिलाड़ी थे। हॉकी के भी खिलाड़ी थे। वो हुए, रॉक एयरमैन हुआ, गंगाराम हुआ, नारायणी पटेल हुआ, ये सब मेरे साथ के। कईयों को तो मैंने अपनी कॉपी दे दे करके मैट्रिक पास करवाया है। अच्छा, आप इतने इंटेलिजेंट विद्यार्थी थे। आप कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी रहे हैं। क्या बात है। तो मुझको बी के तो उस समय भी आप नकल करवाते थे? हाँ, नकल करवाए जब तो पास हुए ना? कि पढ़ने को देते थे? नहीं, नकल करवाया। नकल और पास कराया। तो ये राम अवतार गोयल जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हूँ अभी तो। और ये बताइए कि आप आपका जन्म कहाँ का है? मेरा जन्म राजनांदगांव का है। अच्छा, और अभी आपकी अवस्था क्या है? मेरी अवस्था 84 साल की है। 84 हाँ, ठीक है। ये अभी आज से गणेश पक्ष आरंभ हो रहा है। हाँ। और राजनांदगांव के स्टेट के जमाने से, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, जो मेरी जानकारी है, आज से 138 साल पहले 138 साल पहले प्रथम गणेश सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया था, जब उसको नांदगांव, स्टेट ऑफ नांदगांव कहा जाता था। राजनांदगांव के जो स्टेट ऑफ नांदगांव था, मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उसका थोड़ा इतिहास बताएं आप गणेश उत्सव का। गणेश का उत्सव का इतिहास तो ये रहा है कि सन आज से 38 साल पहले, 86 साल पहले, ये राजनांदगांव स्टेट सिर्फ नंदग्राम के नाम से जाना जाता था। नांदगांव? हाँ, नंदग्राम के नाम से जाता था। और रेलवे की टिकटों में नंदग्राम ये लिखा जाता था जी। लेकिन आज से 86 साल पहले यहाँ गणेश जी की स्थापना लोकमान्य तिलक जी की प्रेरणा लेकर के जी, सेठ नरसिंह दास चितलांगिया ने एक ग्रुप बना करके, बाल बच्चों का ग्रुप बना के बाल समाज के नाम से स्थापना की, ग्रुप बनाया। और उन्होंने गणेश जी की स्थापना लक्ष्मी नारायण मंदिर, पुराना नाम वो मैं आपसे पूछूंगा कि कहाँ है। नरसिंह लाल चितलांगिया ने उसको पहला आरंभ किया। हाँ, कहाँ हुई? लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये कहाँ पर है इसका? कोकड़ा मारवाड़ी मंदिर जिसको बोलते हैं, भारत पाका चौक के पास। जी जी जी, पुराना नाम उसका कोकड़ा मारवाड़ी मंदिर है। अच्छा। आज की पीढ़ी तो जानती भी नहीं है जी जी। अब तो लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से ही जानती है। अच्छा, उस समय तो कोई आवागमन का ऐसा कोई घोड़ा गाड़ी वाली व्यवस्था नहीं थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय कहाँ से मूर्ति लाई गई, कहाँ उसको, कैसे उसका झांकी की क्या व्यवस्था रही, और 10 दिन उसकी पूजा अर्चना के बाद विसर्जन किस ढंग से किया गया? प्रथम स्थापना उसकी लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही की गई थी जी। बाल समाज के सब कार्यकर्ता वहीं पर आके रोज पूजा करते थे जी। शाम को भी, सुबह भी प्रसाद का वितरण होता था। और उस वक्त कोई कार्यक्रम नहीं होता था। अच्छा।
मंदिर में सिर्फ पूजा करना और आखिरी में जब विसर्जन करना है तो बैलगाड़ी में ही। अच्छा, वाह वाह वाह, बैलगाड़ी को सजा करके फूल पत्ती से, क्या बात है। और गणेश जी का विसर्जन मोहारा में जाके ही किया जाता। मोहारा में, जो मोहारा नदी में, शिवनाथ नदी में, मोहारा के तट पे किया जाता था। अच्छा, एक और सहज रूप से मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये धीरे धीरे जन सामान्य में कैसे ये लोकप्रिय हुआ और आज की तारीख में राजनांदगांव पूरे हिंदुस्तान में गणेश उत्सव के लिए जाना जाता है। क्योंकि सबसे पहले झांकियां राजनांदगांव में ही निकली। अच्छा, और स्थापना भी राजनांदगांव में ही हुई। उसके पहले कहीं स्थापना होती नहीं थी। महाराष्ट्र में होती होगी तो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा। उसको देख करके यहाँ की और लोगों ने अपनी संस्था बना के हर मोहल्ले में लोगों ने गणेश बिठालना चालू किया, जिसमें नवयुग मंडल के नाम से रज्जू लाल पांडे ने चालू किया। अच्छा, और कामठी लाइन में लोहिया परिवार ने चालू किया। अच्छा, मतलब इसकी लोकप्रियता जन सामान्य में इतनी ज्यादा हो गई कि हर नौजवान अपने अपने एक मंडल का गठन किया, एक संगठन का गठन किया, एक समिति का निर्माण किया और गणेश उत्सव मनाने का निर्णय लिया। अच्छा, आपको उस समय के कुछ कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, उसका कुछ ज्ञान है? हाँ, उस वक्त पंडित वाणी विलास शास्त्री जी नागपुर के आया करते थे जी। वो बहुत अच्छा प्रवचन धर्म के नाम पे दिया करते थे। अच्छा, ये मैक्सिमम वो गीता पर ही बोला करते थे। गीता पे बोला करते थे। अच्छा, तो सिर्फ आधी घंटा बोलते थे या 1 घंटा बोलते थे। उसके बाद बाल समाज में बोलने के प्रवचन देने के बाद उन्होंने, जब रज्जू लाल पांडे ने चालू किया नवयुग मंडल में, तो रात को ठीक 9 बजे वो नवयुग मंडल में जा करके गीता पर ही प्रवचन दिया करता। अच्छा अच्छा, वाणी विलास, पंडित वाणी विलास शास्त्री। अच्छा, एक मुझे स्मरण आ रहा है, मेरे बाल्यकाल में, मेरे किशोरावस्था में राजनांदगांव में कवि सम्मेलन भी गणेश उत्सव के समय हुआ करता था और अपार भीड़ मैंने देखी हुई है। तो कवि सम्मेलन के बारे में बताइए। कवि सम्मेलन जो हुआ, वो जो दिगंबर जैन मंदिर है वहां पर अच्छी बड़ी जगह थी, वहां पर किया हुआ करता। तो ये गणेश उत्सव के समय होता था? गणेश उत्सव के समय। अच्छा, और इससे धन संग्रह कैसे करते थे समिति के लोग? धन संग्रह अपने मोहल्ले में निकलते थे, सबके पास जाते थे कि गणेश के लिए आप क्या सहयोग देना चाहते हैं। अच्छा। वो लोग स्वेच्छा से जो देते थे, जिसको मालूम पड़ेगा स्टेटस अच्छा है तो बोलते थे भाई खर्च ज्यादा लगेगा, थोड़ा बढ़ के दो, तो लोग स्वेच्छा से बढ़ चढ़ के पैसा देते। अच्छा, तो सिर्फ पैसे का ही संकलन होता था या सामग्रियों का भी संकलन? सामग्री की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, नहीं कोई स्टेज बना दिया, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी ले लिए, किसी के माध्यम से कुछ हो गया, किसी के माध्यम से कुछ हो गया, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सब जो गणेश मंडल जो बना है वो सारी व्यवस्था वो करते थे, खाली पैसे से लोग सहयोग करते थे। पैसे से, आर्थिक सहयोग। हाँ। अच्छा, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति, आप उम्र के 84 बसंत देख चुके हैं, 84 शरद ऋतु आपने पार कर ली है। उस समय के गणेश उत्सव और अभी के गणेश उत्सव में आप क्या फर्क देखते हैं? पहले गणेश उत्सव हजारों में निपट जाते थे कार्यक्रम भी, आजकल तो लाखों में भी नहीं निपटते, जितना दो उतना कम। अच्छा अच्छा, ये टीवी में कार्यक्रम आने से यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कोई फर्क पड़ा है? नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। टीवी अलग है और ये जीवंत कार्यक्रम लोग देखने के लिए ज्यादा उत्सुक रहते हैं। लाइव। ठीक, बहुत अच्छी जानकारी आपने रामावतार जी दी है। मैं आने वाले दिनों में आपसे फिर इस मिट्टी के गणेश बनाने की जो प्रथा है, बीच में तो पीओपी का बहुत प्रभाव पड़ा, पीओपी से भी गणेश बनने लगे, जो जब अपन विसर्जन करते थे तो उसका दुष्प्रभाव पर्यावरण में पड़ता था। तो उस समय जो मिट्टी के गणेश भगवान बनाने की, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, यहाँ पर राजनांदगांव में एक ही कलाकार था, पांडुरंग। वो हमेशा मिट्टी के ही बनाता था। उस वक्त तो लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानते ही नहीं थे। अच्छा, पांडुरंग नाम से यानी तो साउथ इंडियन लग रहा है या महाराष्ट्रियन लग रहा है? महाराष्ट्रियन है। इनका कहाँ पर था वर्कशॉप? ये पहले इनका वर्कशॉप था तुम्हारे रामाधीन रोड पे अंदर में, रामाधीन मार्ग में अंदर साइड में था। लेकिन अब वो शनिचर मंदिर के लाइन जो गोल बाजार तरफ जाती है, अच्छा। वहां पर राइट हैंड में है। तो अभी उनके वंशज देख रहे हैं, पांडुरंग तो अब नहीं होंगे? नहीं, वो उनके वंशज हैं। वो आज भी मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। अच्छा, उस समय मिट्टी की जो मूर्तियां बनती थी मिट्टी की, उसकी लागत क्या होती थी और कितने दक्षिणा में वो
समिति वालों को मिलता था, कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? छोटी मूर्तियां तो 5 से 10 रुपए में और बड़ी हो तो 15 5-5 रुपए बढ़ा के मिल जाती थी। अच्छा। लेकिन जो बाल समाज की मूर्ति आती थी वो कम से कम 3 फुट की रहती थी, हाइट 500 से कम में नहीं आती। अच्छा, कि आपने अपने पूरे अवस्था में कितनी फीट ऊंची मूर्ति देखी है? मैंने करीब करीब 10 फीट ऊंची तक की मूर्तियां देखी। अच्छा, और उन दो मूर्तियों में और जो झांकियां बनती थी, जो डेकोरेशन होता था, कितने दूर दूर के दर्शक राजनांदगांव आके में उसके दर्शन किया करते थे? नागपुर तक के लोग आकर के राजनांदगांव में मूर्तियों के दर्शन करते अच्छा, थे। उस समय तो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश हाँ, नहीं बना ऐसा था, कुछ नहीं सीपी एंड बरार था। हाँ। तो सीपी एंड बरार के आते थे, और गांव के कितने सराउंडिंग एरिया में? गांव में कम से कम 20 किलोमीटर तक के लोग आते थे देखने के लिए। अच्छा रोज की स्थल झांकी भी देखने आते थे। अच्छा। और विसर्जन के रोज तो कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर तक के लोग आकर क्या के बात है, विसर्जन क्या झांकी देखते बात थे। और वैसे तो लोग नागपुर और भोपाल तक के आते थे अच्छा, हाँ। सिर्फ झांकी देखने, विसर्जन झांकी देखने। अच्छा। इंदौर तक के लोग आए हैं। फिर राजनांदगांव से ज्यादा अच्छी झांकियां। अच्छा। और क्योंकि वो बड़ी जगह है, पैसा भी खूब था, इंदौर में उसके बाद सेकंड नंबर लगा अच्छा, चलित झांकियों तो के लिए। झांकियों में खर्च बहुत आता है। खर्चियों में बहुत आता है। ठीक है। हाँ। तो मैं कई बार देखा हूं कि यहाँ के विसर्जन के बाद हाँ। यही झांकियां मुझको, जब मैं रायपुर आना जाना करता था, तो ये रायपुर की दिशा में जाते हुए दिखाई हाँ। देती थी। इसके बारे में थोड़ा आप तो यहाँ बताने को। जो लोग आते थे बाहर से देखने, नागपुर से आए, रायपुर से आए, दुर्ग से आए, बेमेतरा से आए, वो लोग झांकी किराए से दे करके अच्छा। ले जाते थे। ये झांकी हमारे यहाँ भेज दो। वो जिस दिन यहाँ विसर्जन होता था उसके बाद वो लोग विसर्जन करते थे। अच्छा, उसके दूसरे तीसरे दिन करते थे वहाँ। तो यहाँ की झांकी दुर्ग भी जाती थी, रायपुर भी जाती थी, नागपुर तक गई है। हाँ। दोनों दिशाओं में। हाँ। चलिए चलिए, कितनी अच्छी जानकारी आपने गणेश पक्ष के बारे में, राजनांदगांव के इतिहास को जानते हुए दी है। इसके प्रति मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। ऐसे ही राजनांदगांव के विरासत की चीजों को आप इकट्ठा कीजिए, और आप हम जैसे लोगों को, मेरे जैसे जागरूक लोगों को बताने की आप प्रयत्न करेंगे, तो मैं आपके प्रति आभार। राजनांदगांव की कोई भी जानकारी जिसको जहाँ तक मेरे को मालूम है, जो भी मुझसे मांगेगा मैं दूंगा। जरूर जरूर जरूर। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ कि लोग राजनांदगांव के बारे में जाने, क्योंकि रजवाड़े की जगह है। और खास दिग्विजय दास जो राजा थे, उनकी शादी का रिसेप्शन पार्टी मैंने अटेंड की। अरे वाह वाह, कब की बात है ये सन 56 के आसपास की बात है। 56, मेरा जन्म नहीं हुआ था। हाँ। मेरा जन्म नहीं हुआ था, उस समय की बात है। क्या बात है रामावतार जी, आपके प्रति मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करूं इन जानकारियों के लिए। और कुछ मुझे लगेगा तो मैं जरूर आपको कष्ट दूंगा। और ऐसे ही किसी सार्वजनिक जगह पे बैठकर हम लोग प्राकृतिक वातावरण में इन चीजों का आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।